जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आए कि सर अगर यहाँ पर इस बार ग्रुप डी के अंदर आईटीआई को यहाँ कंपलसरी नहीं किया गया तो हम आईटीआई वालों के साथ धोखा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पूरी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आईटीआई होती है अगर ग्रुप डी के अंदर तो यहाँ पर आईटीआई वालों को क्या फ़ायदा होगा, अगर आईटीआई नहीं होती है तो यहाँ पर आईटीआई वालों को क्या फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ पर इसका एक दूसरा रास्ता क्या निकाला जा सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में जाकर आपको वीडियो के अंदर सारी चीज़ें एक एक बता दूंगा कि आपकी वैकेंसी कब तक आएगी और वैकेंसी कितनी आएगी, ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे की भर्तियों से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहे हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो चलिए देखिए, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की। पहले तो मैं आपको नोटिस बता देता हूँ कि नोटिस में यहाँ क्या क्या गया था। कि नोटिस में ये कहा गया था कि अगली बार से जब भी यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी आएगी तो रेलवे की वैकेंसी में यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी रेलवे निकालेगा जिसे कि अब ग्रुप सी कहा जाएगा, तो उसमें यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए ही यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन अगर उस नोटिस को आप और अच्छे से डिटेल करेंगे तो यहाँ पर उसमें सारी पोस्ट में यहाँ पर आईटीआई अनिवार्य नहीं की गई है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के अंदर आईटीआई वाला बंदा क्या करेगा, यानी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें तो आईटीआई वाले की जरूरत ही नहीं है, और गेटमैन के अंदर आईटीआई वाला क्या करेगा। तो ऐसी कुछ पोस्ट हैं जिनमें तो आईटीआई बिल्कुल लागू हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल मत घबराइए, जिन्होंने आईटीआई नहीं की है तो वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। पहली बात तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर रखिएगा। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर आईटीआई वालों को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, यहाँ पर आईटीआई वालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और यहाँ पर जो नॉन आईटीआई वाले हैं उनको भी यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे मैं आपको पूरा रीज़न समझा देता हूं और इसका तरीका क्या हो सकता है वो भी मैं समझा देता हूं। देखिए, यहां पर जो रेलवे को जब फॉर्म निकाले रेलवे, तो यहां पर एक चीज़ कर सकते हैं रेलवे के साथ, या यहां पर जब वैकेंसी निकाली जाएगी तो उस टाइम पर यहां पर एक जो है एक प्रणाली, एक सिस्टम यहां पर रेलवे को अपनाना चाहिए कि यहां पर जो जिन लोगों ने आईटीआई कर रखी है उन्हें यहां पर बोनस मार्क्स दे दिए जा सकते हैं। जैसे कि यहां पर कई वैकेंसीज जिसमें होता है कि यहां पर आपने अगर एनसीसी कर रखा है या कोई और अलग से डिप्लोमा कर रखा है तो उसका आपको एक्स्ट्रा मार्क दिया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो वैकेंसी है वो सभी लोगों के लिए यहाँ पर नॉन आईटीआई कर देनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो आईटीआई वाले हैं उनके साथ भी धोखा ना हो और यहाँ पर जो नॉन आईटीआई वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकें। अगर नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो उनको भी यहाँ पर ये चीज़ ना हो कि यहाँ पर हमारे लिए तो वैकेंसी थी ही नहीं, उनको भी यहाँ पर बराबर मौका मिल जाएगा कि वो भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे और एग्जाम दे पाएंगे। अगर वो एग्जाम दे पाएंगे और अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर आते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर जॉब निश्चित रूप से दी जाएगी। लेकिन आईटीआई वालों के साथ फायदा ये होगा जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स देने का मतलब, यहाँ पर बोनस पॉइंट देने का मतलब ये है कि उनके साथ यहाँ पर धोखा नहीं होगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हमारी आईटीआई यहाँ पर बेकार चली गई। तो ये एक रास्ता अपनाया जा सकता है जिससे कि दोनों ही छात्र जो हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी है, दोनों को यहाँ पर बैलेंसिंग लेकर चला जा सकेगा। अब इस पर रेलवे को विचार करना चाहिए, ये मेरा खुद का विचार है। इस विचार के लिए यहाँ पर ये विचार कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर इस विचार पर निर्णय लेना चाहिए, इस विचार को थोड़ा सा जो है विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा इस चीज़ से। क्लियर है बात ये। अब देखिए, दूसरी बात की वैकेंसी कब तक आएगी और कब तक नहीं आएगी। पहली बात तो यह है कि कई लोगों के मन में यह भी संशय है कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। तो देखिए, जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी नहीं आएगी तो उनसे बचकर रहें, सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपको भटका रहे हैं। रेलवे की वैकेंसी आएगी, 100% सत्य है। वैकेंसी में थोड़ा सा डिले हो रहा है, हम भी मानते हैं। 26 सितंबर को आपको पता है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होने वाला है, यहाँ पर आपका कैंपेन चलने वाला है ट्विटर पर। उसके बाद आप देखिएगा कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर सरकार जरूर लेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले यहाँ पर वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। इस बात की पूरी 100% यहाँ पर सुनिश्चितता है। इस पर बिल्कुल भी टेंशन लीजिए और किसी के भी बहकावे में मत आइए। अपनी तैयारी को मत छोड़िए, तैयारी आज से ही करना चालू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तो उसके बाद आपका यहाँ पर जो ऐसे कहते हैं ना, वो टाइमिंग जो है निकलता है तो पता ही नहीं लगता कैसे निकल गया, और फिर यहाँ पर आप जो है उलझन में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे अपने डेली के अभी देते रहिए। जब वैकेंसी आ जाएगी तो इन्हीं 4 घंटों को 8 घंटों में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा जब वैकेंसी आ जाए उस दिन से। तो वैकेंसी आना फिक्स है, लेकिन यहाँ कब आ जाए, हो सकता है वैकेंसी कल ही आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, हो सकता है यहाँ पर 3 महीने बाद आए, लेकिन वैकेंसी आएगी, इतना कंफर्म है। और यहाँ देखिए, कई लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि सर एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए, एनटीपीसी पे यहाँ पर एक यहाँ जो है संशय की स्थिति बनी हुई है कि एनटीपीसी के अंदर अगर टीटी की वैकेंसी को यहाँ इंक्लूड किया जाता है तो हो सकता है यहाँ पर जो टीटी की वैकेंसी है वो एनटीपीसी के साथ मर्ज करके दे दी जाए, क्योंकि एनटीपीसी की भी यहाँ पर जरूरत है। अब देखिए,
ग्रुप डी की वैकेंसी का आना क्यों तय है और यहाँ एएलपी टेक्नीशियन का आना क्यों तय है, इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ काफ़ी सारे नए स्टेशंस बन रहे हैं रेलवे के और काफ़ी सारी नई ट्रेनें बन रही हैं। इनमें दो ही जो मैन पावर हैं, यानी कि एक तो आपका ग्रुप डी हो गया और दूसरा यहाँ पर आपका एएलपी टेक्नीशियन हो गया और जेई हो गया। तो ये जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर इनका ही रहता है रेलवे के अंदर। तो इसीलिए इनकी वैकेंसी आना तो तय है और ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। देखिए ग्रुप डी की वैकेंसी थोड़ा सा डिले हो सकती है। यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी को हो सकता है दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक लाया जा सकता है। ये 3 महीने आप मान लीजिए अभी के तौर पर। और हो सकता है अगर रेलवे कोई धमाका कर दे, क्योंकि रेलवे हमेशा से जाना जाता है धमाका करने के लिए, तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर में भी आपको वैकेंसी के दर्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएं। लेकिन जनवरी या फरवरी तक तो आपकी वैकेंसी कंफर्म है कि आ ही जाएगी ग्रुप डी की, चाहे कितनी भी पोस्ट आए, चाहे 50,000 आए, चाहे 60,000 आए, चाहे 1 लाख आए, लेकिन यहाँ पर ग्रुप डी की पोस्ट आपको देखने को जरूर मिलेगी। ये बात कंफर्म है। तो इसीलिए तैयारी आपकी आज से ही जारी रखेगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट बुक से, तो नीचे हमने यहाँ पर पीडीएफ दे रखा है जिसमें कि 12 बुक्स का पीडीएफ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। अभी परचेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी का यहाँ वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन के ओल्ड पेपर जरूर देखकर जाइएगा। उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मात्र 20 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है, जिसमें कि सारे पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। एबीसीडी वाला सॉल्यूशन नहीं है, पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्यूशन है। उसके 4 ऑप्शन की भी डिटेल यहाँ पर दी गई है हर एक में, हर एक सेक्शन में। आप चाहे रीजनिंग देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर मैथ्स देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर साइंस देख लीजिए, चाहे स्टैटिक जीके देख लीजिए, सब आपको मिलेगा। और कॉम्बो के अंदर भी आपको स्टैटिक जीके, जनरल साइंस सब कुछ मिलेगा। तो उसको आज से ही ले लीजिए और 99 बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा है। आपकी 2-4 दिन की जो चाय है उसको छोड़कर आप इस कोर्स को एक बार ले लीजिए, तो आपको यहाँ पर पढ़ने में सुविधा रहेगी। क्योंकि यही कोर्स है जिसकी बदौलत यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने पिछले वाले एग्जाम में सिलेक्शन लिया और आगे आने वाले एग्जाम में आप भी लेंगे। लेकिन टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको कोर्स बेचना है, तो हमारा कोर्स बिल्कुल मत खरीदिएगा। आपको विश्वास हो वहाँ से खरीदिए, लेकिन पढ़ लीजिए। क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको जो रेलवे के अंदर वैकेंसीज की भरमार देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी का भी मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है दिसंबर से पहले पहले आपको एएलपी टेक्नीशियन की देखने को मिल जाएगी। हो सकता है इसी महीने भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है और हो सकता है अक्टूबर में भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है नवंबर में भी देखने को मिल सकती है। और जो 26 सितंबर को हमारा जो यहाँ पर कैंपेन होने वाला है ट्विटर पर, उसके बाद आप देखिएगा एक अलग ही तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उसके पहले यहाँ पर जो है रेलवे वैकेंसी निकाल दे और हो सकता है उसके कुछ दिनों बाद वैकेंसी निकाल दे। लेकिन रेलवे को यहाँ पर इस बार ट्रेंडिंग में जो हमारा ट्विटर कैंपेन चलेगा उसके बाद आप देखिएगा कोई ना कोई यहाँ पर नोटिस जरूर आ जाएगा और यहाँ रेलवे जो है हो सकता है वैकेंसी ही निकाल दे आपकी एएलपी टेक्नीशियन की, सबसे पहले वही आएगी। अब यहाँ पर जो आरपीएफ वाले हैं उन कैंडिडेट के लिए भी एक सूचना है कि आरपीएफ की वैकेंसी की खुद यहाँ पर 2019 के अंदर रेल मंत्री ने खुद घोषणा की थी। अब यहाँ देखिए वैकेंसी की घोषणा कर दी थी और वैकेंसीज का जो डेटा है वो भी यहाँ राज्यसभा में बार बार यहाँ पर मुद्दा ऐसे उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर वैकेंसी तो आना तय है, क्योंकि देखिए राज्यसभा में अगर आरटीआई के थ्रू जो चीज़ें आ जाती हैं तो उसको यहाँ पर फेक नहीं माना जाता है और अगर वैकेंसी है तो वो निकालनी ही पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन वैकेंसी यहाँ पर निकालनी ही पड़ेगी। और आपके 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो सरकार है वो किसी भी युवा को नाराज नहीं करेगी। तो इसीलिए आप मानकर चलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपकी वैकेंसी आपके हाथ में होगी। और दूसरी बात कि वैकेंसी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो मई के आसपास होंगे, आपको भी पता है। तो आप मानकर चलिए जो आचार संहिता है वो 1.5 से 2 महीना पहले यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। तो यहाँ आप देखिए अगर मई में चुनाव होते हैं तो अप्रैल और मार्च, तो मार्च से पहले पहले आपकी वैकेंसीज जो है यहाँ पर आउट हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और तैयारी आज से ही अपनी जारी कर दीजिए। बिल्कुल किसी के बहकावे में मत आइए। हमने हमेशा आपको सटीक न्यूज़ दी है, आगे भी सटीक न्यूज़ देते रहेंगे। और अपने मोटिवेशन को बरकरार रखिए, क्योंकि लोग जो है वो बहकाएंगे, लेकिन आपको बहकना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर पहुँचना है और इसी इरादे के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।